हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का रिएजेंट टॉपिक देखने वाले। इसका थर्ड लेक्चर है रिएजेंट का। रिएजेंट का इससे पहले दो लेक्चर हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में 2013 से स्टार्ट किए थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने शायद 2017 से स्टार्ट किया था और आज हम लोग 2021 से 2024 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हम लोग जी सेट पीवाईक्यू सीरीज में सबसे पहले फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और सुप्रामोलिकुलर को कंप्लीट किए थे। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री को कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट किया। ठीक है। ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में जीओसी, स्टीरियो, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, ये तीन कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा रिएजेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा नेम रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। उसके बाद जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके एक दो दिन बाद हम लोग मिसलेनियस लाएंगे, क्योंकि मिसलेनियस के लिए थोड़ा बहुत हमें भी मेहनत करना पड़ेगा और टाइम का भी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए एक दो दिन तो लग जाएगा इसमें टाइम। बट देखते हैं, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ऐसा हमने सोचा है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री के एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर और लेने का, जिसमें क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। जो जो टॉपिक का है, उसका हम करवाने वाले, इसका 2 से 3 लेक्चर मान के चलो, और इनऑर्गेनिक का तो एक लेक्चर काफी है। ठीक है। शायद उसमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या तो डिट्टो वही क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट तो पक्का मिलने वाला है। ठीक है। तो ये सब बात की बातें करते रहेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Sodium cyanoborohydride is good reagent for synthesis of amines. Which pair of reagent will you select to synthesize for the following compound using this reagent? देखो, हमको ये बनाना है। ठीक है। इसमें कौन सा रिएजेंट बोल रहा है? ये सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। ये होता क्या है? NaBH3Cl, इसी की बात कर रहा है ये। ठीक है। देखो, इसको या तो अगर रिएजेंट में काउंट करोगे तो भी ठीक है, इसको अगर नेम रिएक्शन में काउंट करोगे तो भी ठीक है। बट हमें तो क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आपको बता दें इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन को हम लोग कुछ ये बोलते हैं। तो ये क्या है? एल्शवेलर क्लार्क रिएक्शन। इसमें होता क्या है? कुछ ये कंपाउंड होता है, दो 5 मेंबरिंग होते हैं। इसमें NH2 लगा है। जब इसमें हम एल्डिहाइड डालते हैं, एल्डिहाइड कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरो साइनोबोरो हाइड्राइड। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जितना H है उतना Me ऐड हो जाता है। यहाँ ये ये एक ही रहे। ठीक है। नहीं तो सही कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है NMe2। ठीक है। यही हमारा ये प्रोडक्ट दिया गया और बोल रहा है कैसे बनेगा। ऐसे बनेगा। इसके साथ हमको क्या लेना होगा? फॉर्मल्डिहाइड लेना होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ये और सिर्फ इसमें है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एक नेम रिएक्शन है। ओके। नेक्स्ट, which of the following substrate will not be suitable for asymmetric Sharpless epoxidation? देखो, Sharpless epoxidation हम आप लोग को बता चुके हैं और बहुत बार बता चुके हैं। पता नहीं इस लेक्चर में भी हमको 2 3 बार और बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आ जाता है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, इसको एसिमेट्रिक शार्पलेस इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए हमको क्या, किस चीज की जरूरत है? इसके लिए हमको एलाइलिक अल्कोहल की जरूरत होती है। एलाइलिक अल्कोहल।
रिक्वायर्ड। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा जो एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं और हमको किस टाइप का सबस्ट्रेट चाहिए। अगर नहीं याद हो तो एक बार आप फिर से देख लो। देखो सबसे पहले तो इसमें प्लस डीईटी यूज होता है या फिर माइनस डीईटी यूज होता है। ठीक है, इस दोनों के बेस पे हमारा प्रोडक्ट चेंज होता है। और दोनों में जो कॉमन रिएजेंट है वो है EiOPr होल फोर, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड्स। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और पॉजिटिव डीईटी और निगेटिव डीईटी के बेस पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता है। चेंज क्या होता है? स्टीरियो चेंज होता है। प्रोडक्ट तो सेम रहता है, बस स्टीरियो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो हम बता चुके हैं, बट एक बार फिर से बता देते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया था, पहले कुछ इस टाइप का कंपाउंड रखा था हमने रिंग वाला, यहाँ पे OH डाला था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, उसके बाद दूसरा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। तीसरा क्या था? OH। और चौथा था हमारे पास, एक सेकेंड उल्टा हो गया ये, हमें इस 4 टाइप के सबस्ट्रेट मिलते हैं। अब देख लो, इसमें इसमें है एलाइलिक अल्कोहल, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है। देखो, OH के बाद एक कार्बन है, उसके बाद एक कार्बन है, वहां पे डबल बॉन्ड चाहिए। OH के बाद एक कार्बन है, ठीक है, ये रहा OH। OH के बाद एक ये कार्बन हो गया यहाँ पे, चलो इसको एक ले लो, इसको एक ले लो। उसके बाद ये दो हो गया, यहाँ पे दो हो गया, दो पे हमको डबल बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस पे है? 3 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये नहीं हुआ। ये तो डिट्टो वैसा ही है, ये भी वैसा है और ये भी वैसा है। इसमें बस यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लगा दिया, Me हमको ऐड करके दिया है, बट कोई चिंता की बात नहीं है, वो चलेगा। सिर्फ हमको क्या चाहिए? एलाइलिक अल्कोहल चाहिए। अब ये 4 लिख दिया तो इसका प्रोडक्ट भी एक बार लिख ही देते हैं। प्लस डीईटी होगा, माइनस डीईटी होगा, क्या होगा? प्लस डीईटी में अल्फा प्रोडक्ट मिलता है, माइनस डीईटी में बीटा प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसमें प्लस डीईटी में बीटा और इसमें अल्फा, इसमें बीटा, इसमें अल्फा, इसमें अल्फा, इसमें बीटा। देखो, अल्फा मतलब हमारा डैश पे बनेगा इपॉक्साइड, और बीटा मतलब हमारा वेज पे बनेगा। सॉरी, इसमें हमको प्रोडक्ट नहीं पूछा है, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। जब हमसे प्रोडक्ट पूछेगा तो हम प्रोडक्ट भी बना देंगे। अरे ये तो उल्टा ही बन गया। ड्राइंग स्किल थोड़ा मेरा खराब है, इसको थोड़ा इग्नोर करें आप लोग। ऐसे ही मान के चलो, ठीक है ना? बस इतना याद रखो, बीटा वेज पे बनेगा, अल्फा डैश पे बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये अभी इसी लेक्चर में आएगा शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, वहां पे हम आपको बता देंगे इस तरह का कैसा प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए अभी आप इतना ध्यान रखो, जो एसिमेट्रिक शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के लिए हमको एलाइलिक अल्कोहल चाहिए। ठीक है, अगर एलाइलिक अल्कोहल नहीं है तो वो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये? ओके, पर आयोडेट ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री इज, देखो, पर हाइड पर आयोडेट, ओके, HiO4, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ये कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, इन अ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री,
इसमें बेसिकली होता क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ठीक है, पहले लिख ही लो, उसके बाद देखते हैं। केमिस्ट्री दैट लीव्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? विसिनल डायओल। ठीक है, विसिनल डायओल्स। on a sugar molecules, on a sugar molecules। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करता है, और कहाँ पे? बिटवीन एडजेसेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी विसिनल डायोल्स ऑन सुगर मॉलिक्यूल्स। और बनाता क्या है ये? ट्रांसफॉर्मिंग दैम, ये दो एल्डिहाइड बनाता है, ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू टू एल्डिहाइड ग्रुप्स। बाय द वे, क्वेश्चन क्या कह रहा था? हम आगे तो नहीं बढ़ गए। पर iodate oxidation is used in carbohydrate chemistry to oxidize aldehyde, नहीं, aldehyde to acid, ये तो बिल्कुल नहीं। oxidize vicinal hydroxyl group to dialdehydes, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़े, यहीं तक पहुंचे हैं। ऑक्सीडाइज, इसका काम क्या है? पर आयोडेट का काम क्या है? ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? विसिनल डाइहाइड्रोक्साइल ग्रुप को। और क्या फॉर्म करता है? डाई एल्डिहाइड्स। ठीक है, दो एल्डिहाइड फॉर्म करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सजेस्ट एप्रोप्रिएट, ओके पहले चेंज कर लो कलर। सजेस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये भी तो सेम है, ये भी सेम है। चेंज क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिमूव हो गया। मतलब बेसिकली हुआ क्या है इसमें? हाइड्रोजिनेशन हुआ है। किसका हुआ है? एल्कीन का हुआ है। किसके प्रेजेंस में हुआ है? इन प्रेजेंस ऑफ, ये ईथर टाइप का मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखो, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें ये रहा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन का बेस्ट कैटलिस्ट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग एक दो लाइन समझ लेते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, विल्किंसन कैटलिस्ट RH PPH3 होल 3Cl। इसको OMC में भी हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी पढ़ते हैं, और रिएजेंट में भी पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है? पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें लिखो सीन एडिशन, सीन एडिशन ऑफ H2। ठीक है, उसके बाद एक और लिखो, सेलेक्टिविटी यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशंस ऑफ लेस सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजिनेशंस करवाना है, ये डबल बॉन्ड को हटाना है, तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजिनेशन करवाना है। बाद बाकी ये ईथर के साथ भी रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये तीनों आंसर बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि विल्किंसन कैटलिस्ट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन करता है। ईथर के प्रेजेंस में ईथर इसके पास रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान डबल बॉन्ड पे अटका के रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
The following reaction in example of Suzuki Mayer coupling reaction in that in the above CC bond formation what is the active catalyst? देखो सुजुकी मेयर कपलिंग रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है PD2BBA3, ठीक है। बेसिकली ये है हमारा कन्वीनियंट ओके सोर्स ऑफ पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। बट अगर इसके एक्टिव कैटलिस्ट की बात करोगे तो एक्टिव कैटलिस्ट इसमें होता है PD EPH3 होल 4, ये होता है हमारा इसमें एक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है, एक्टिव कैटलिस्ट। अब ये करता क्या रिएक्शन में वो भी एक लाइन लिख लो। इट एंटर्स द कैटालिटिक साइकिल टू facilitate the bond formation between the aryl halide and organoboron reagent। ये रहा एराइल हैलाइड, ठीक है, ये रहा ऑर्गेनोबोरोन रिएजेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक्टिव कैटलिस्ट पूछ रहा है हमारा, ये तो मेन कैटलिस्ट कन्वीनियंट सोर्स है इसका, पीपीएस3 का PD PPS3 होल 4, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर ऑर्थो फॉर्मेट्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो इस दोनों का रिएक्शन के बाद जो मिलेगा उसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या दिया गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इसको अगर हम लोग पोलराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, R पे निगेटिव चार्ज आएगा और Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग? OET कार्बन हाइड्रोजन, इधर OET, इधर OET, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या इसमें वो देखो, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज आके यहाँ अटैक करेगा, एक OET को बाहर करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOET, इधर हाइड्रोजन, इधर OET, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये ये ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? H3O+ में ये OH ये पूरी तरह से निकल जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, जो करेक्ट आंसर है। इसके साथ एक और बनता है MgOET, बट साइड प्रोडक्ट को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है, बट देख लो क्या बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बन रहा है इसमें? एल्डिहाइड बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सजेस्ट बेस्ट कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें हम दो रिएजेंट को डिस्कस एक साथ करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों का काम एक ही है बट कंडीशन अलग है, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ से निकल गया है और यहाँ पे हमारा दो हाइड्रोजन आ गया, ये रहा दो हाइड्रोजन, ये निकल के हमारा दो हाइड्रोजन आया। ये किसका काम है? क्लेमंसन क्लेमंसन रिडक्शन का काम है, या फिर ओल्फ क्रिस्नर
रिडक्शन का काम है। इन दोनों में किसका काम है ये कंफ्यूजन है। बात बाकी को तो हटा दो, ये दोनों तो किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब इस दोनों में किसका काम है, अगर आपको, अगर अभी पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा जो ये है लेमनसन रिडक्शन का रिएजेंट और ये है हमारा वोल्फ क्रिस्टन का रिएजेंट। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है बट कंडीशन अलग अलग है, तो हम कब कहाँ क्या अप्लाई करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। आगे स्लाइड है, कहाँ है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्लेमंसन रिडक्शन और यहाँ पे लिखो वोल्फ क्रिस्टन रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन कंडीशन मालूम होना चाहिए, रिएक्शन कंडीशन मालूम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था ना भी, HCl, और इसमें हमारे पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, अभी ऑप्शन में NaOH है तो NaOH मान लो। अगर इसके रिएजेंट की बात करोगे तो इसमें रिएजेंट क्या है, ZnHg। ठीक है, साथ में HCl है, और इधर अगर रिएजेंट की बात करोगे तो NH2, साथ में क्या है के NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट कॉम्पैटिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें होगा नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप, नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप। और इसमें क्या हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर बेस सेंसिटिव फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ये आप लोग लिख लो साथ के साथ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेचर, इसके लिए हमको चाहिए लो टेम्परेचर, एक मिनट, इसके लिए हमको चाहिए लो टेम्परेचर और इसके लिए हमको चाहिए हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में क्या है, पहले रेड ले आओ। देखो, यहां से हमको यहां जाना है, दोनों से जा सकते हैं बट इसमें क्या है OH ग्रुप है, ये OH हमारा अल्कोहल क्या होता है, एसिड सेंसिटिव होता है, फंक्शनल ग्रुप। अगर ये नहीं पता एसिड फंक्शनल, एसिड सेंसिटिव क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, OH के पास लोन पेयर, ये तो कभी भी अपना दान दान करने बैठ जाएगा, मतलब ये एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं लगेगा। लगेगा कौन सा इसमें, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, गलत आंसर टिक मत करना, इसलिए मैंने ये टेबल अलग से बनाया, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्ट आके बोल सकता था इसका रिएजेंट वुल्फ क्रिस्टन रिएजेंट है, मैकेनिज्म समझा के निकल जाता। ठीक है, बट इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गलत क्या हो सकता है। और देखो, ये ऑप्शन में सबसे पहले गलत आंसर ही दिया गया है, तो आप लोग गलत आंसर टिक मत करना, दोनों का डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेना, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारा है वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन। ठीक है, देखो, सजेस्ट मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा, रिएजेंट सुन लो, डेब्को यूज होगा, इसको डेब्को बोलते हैं।
डेबको। इसका दूसरा नाम IUPAC नेम 1,4 डाई एजा बाई साइक्लो ऑक्टेन है। इसी का शॉर्ट फॉर्म हम लोग डेबको बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? बेलिस हिलमान रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले इसके लिए हमको बेंजल्डिहाइड चाहिए होता है। उसके बाद हमको चाहिए होता है मिथाइल एक्राइलेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथिलीन मिथाइलिन एस्टर। ठीक है, ये तो हो गया इस रिएक्शन के बारे में। लेकिन इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा मैकेनिज्म। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ गया है। जो इसका रिएजेंट होगा डेब्को 1,4 डाई एजा बाईसाइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, ये रहा बेंजल्डिहाइड, ये रहा मिथाइलिन एक्राइलेट, और प्रोडक्ट हमारा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथिलीन एस्टर। ठीक है, इसका सबसे पहले मैकेनिज्म देख लो जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी पे ज्यादा टाइम देना चाहेंगे, बाद बाकी हम लोग टाइम देना नहीं चाहेंगे। देखो, सबसे पहले तो डेब्को चाहिए हमको। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या लेंगे? मिथाइलिन एक्राइलेट। जो हमारा रिएक्शन में दिया गया वही लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा? माइकल एडिशन होगा। अब माइकल एडिशन क्या है वो तो पता ही होगा, नहीं पता हो तो एक बार गूगल भी कर सकते हो। अब इतनी छोटी चीज अभी नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, माइकल एडिशन ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर बाहर खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिर से डेप को बनाना होगा हमको। यहाँ से ये बॉन्ड कनेक्ट हुआ, फिर ये O माइनस। ठीक है, इधर OMe, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आएगा बेंजल डिहाइड, यानी एल्डिहाइड आएगा। ठीक है, तब क्या बनेगा वो देखो। अब फिर से हमको पहले डेप को ही बनाना पड़ेगा। तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्यों ड्रॉ करें? पहले रिएक्शन तो दिखा दे। देखो, ये वापस इधर आएगा, इस पोर्शन से इधर अटैक होगा, फिर ये खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करो कुछ। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे OMe। अब देखो, यहाँ का डबल बॉन्ड तो निकल चुका है। अब इस पोर्शन से हमको इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नहीं, क्योंकि O निगेटिव आ जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड, ये वापस इधर चला गया है ना। ठीक है, यहाँ पे O निगेटिव, इधर H, इधर EH। ठीक है, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि वैलेंसी तो कंप्लीट करना है ना, इधर भी एक हाइड्रोजन रहेगा। अब वापस से क्या होगा? ये यहाँ आएगा, फिर ये वापस खुल जाएगा। ठीक है, इधर O निगेटिव रहेगा, इधर भी O निगेटिव बन जाएगा। तो पहले वो लिख लो। फिर से हमको पहले डेब को ही बनाना पड़ेगा। किसी एक चीज को पकड़ के रखना है हमको, वहां से स्टार्ट करना है, तो इजीली, थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O निगेटिव है, फिर इधर OMe, और इस पोर्शन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? इधर PH जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज हटा के OH कर दो डायरेक्ट, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा वो देखो, ये वापस चलेगा, ये वापस चलेगा, ये डेप को निकल जाएगा। ठीक है, यहां से जब डेप को निकलेगा तो अब
इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं एक बार, तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट। पीएच यहाँ पे है, फिर ये इधर, फिर ऊपर ओ एच। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, इधर नीचे, इधर नीचे आ गए। अब देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नीचे डबल बॉन्ड, यहाँ से तो खुल निकल चुका है, ये डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, अब इसके साथ हमारा ओ एम ई जुड़ा हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट का नाम क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथाइलिन एस्टर। ठीक है, डेप्को एक कैटलिस्ट है। ओके, इसमें मैकेनिज्म हमारा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देखना, कहीं दिक्कत हो तो बताना। वैसे नहीं होना चाहिए दिक्कत, ध्यान से देखोगे, बैक करके देखोगे, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा एरो किधर जा रहा है, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। बाद बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, डेम्पो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखो, बाइनेल 2 बिस डाइफिनाइल फॉस्फीन 1 डाई 1 by naphthalene is an organophosphorus compound. The chiral phosphine ligand is widely used as a asymmetric synthesis. It is a chiral molecules because, देखो, it is a chiral molecules because इसका आंसर हो जाएगा it exhibits restricted rotation, ये यहाँ से रोटेट नहीं कर पाएगा, along कार्बन कार्बन बॉन्ड and possesses C2 axis of symmetry। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। लेकिन उस क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी क्या है, वो एक बार देख लो। सबसे पहले तो बाइनेप है, बाइनेप दो टाइप का होता है, एक होता है एस बाइनेप, एक होता है आर बाइनेप। ठीक है, स्लाइड है क्या, हाँ है स्लाइड, चलो इधर देखते हैं। एस बाइनेप होता है एक, और दूसरा होता है आर बाइनेप। इसका स्ट्रक्चर आप लोग गूगल कर लेना, स्ट्रक्चर हम बताने नहीं जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट हम आपको एग्जांपल देते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सपोज कोई सबस्ट्रेट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ एच। इसमें एक बार हम लोग आर बाइनेप डालेंगे, सॉरी, इसमें एक बार हम लोग आर बाइनेप डालेंगे, H2 RuOAC होता है, जो फिक्स रहता है दोनों में, सिर्फ R और S में डिफरेंस आता है। ठीक है, H2RuOAC S बाइनेप। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट में डिफरेंस कहाँ आता है वो देखो, डबल बॉन्ड हट जाएगा, इतना तो पता ही है। ओके, यहाँ भी ये है। ठीक है, ऐसे ही बना लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो, एस बाइनेप में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन डैश पे पहुंच जाएगा, और आर में हमारा क्या होगा, वेज पे पहुंच जाएगा। दोनों रिएजेंट में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आर बाइनेप में हमारा वेज पे जाएगा, और एस बाइनेप में हमारा डैश पे जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इसके साथ एक और आता है, वो भी देख लो, एस बाइनेप वो था, ये है बाइनल एच, और होता है आर बाइनल एच। ठीक है, ये नाम एक जैसा ही है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये हम दोनों आपको बता रहे हैं, आप लोग खुद से भी पढ़ लेना एक बार इन दोनों के बारे में। इसमें क्या होता है, सपोज कोई एक रिएजेंट ले लो, चलो यही ले लेते हैं, आर आर डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इसमें एक बार हम लोग ये डालेंगे, और एक इसमें एक बार हम लोग ये डालेंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा। सपोज इधर कोई लार्ज ग्रुप है, इधर स्मॉल या मीडियम ग्रुप है। ठीक है,
आर बाइनल डालेंगे तो हमारा ये ओ एच डैश पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इधर लार्ज ग्रुप है, इधर स्मॉल ग्रुप है। वही अगर एस बाइनल डालेंगे तो हमारा ओ एच वेज पे पहुंच जाएगा। इधर लार्ज है, इधर स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, स्मॉल या मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो वही आप देख सकते हो एस बाइनेल क्या करता है, कीटोन से अल्कोहल बना रहा है। वही बाइनेप क्या करता है, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजनेशन वाला काम करता है, जो हाइड्रोजन ऐड करता है। अगर आर बाइनेल हो, बाइनेप हो तो वेज पे जाएगा, और एस बाइनेप हो तो डैश पे जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा लंबा चौड़ा है, उतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वरना हम समझा देते। बट एग्जाम के लिए आपको इतना याद रखना है, एस बाइनेप मतलब हाइड्रोजनेशंस। कहाँ पे एस वाला डैश पे जाएगा एच, और आर वाला वेज पे जाएगा। वहीं पे अगर बाइनल एच दे दे तो ये कीटोन से अल्कोहल बना रहा है। अगर आर बाइनल दे और लार्ज ग्रुप हमारा लेफ्ट पे हो तो डैश पे जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सपोज हमारा इधर एस और इधर एम स्मॉल या मीडियम दे दे, इधर एल दे दे, और ये कुछ ऐसे दे दे, और हमको आर बाइनल दे दे। इधर हमको उल्टा किया है ना, तो इसमें क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, इधर भी उल्टा कर दो, बात खत्म। और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आप लोग ये दोनों रिएजेंट ध्यान रखना। बाय द वे इसका आंसर क्या था, ऑप्शन बी। ओके, टिक टिक लगा चुके हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सजेस्ट बेस्ट रिएक्शन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसमें हुआ क्या क्या है वो देखो। प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, और सेकेंडरी अल्कोहल हमारा एज इट इज है। बस इतना चेंज हुआ है। ये किससे होगा वो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए हमको रिएजेंट पूछा गया। सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर होगा टेम्पो। टेम्पो, ठीक है। टेम्पो को हम लोग बोलते क्या है, 2266 टेट्रा मिथाइल पिरिडीन ऑक्साइड। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो वो भी लिख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, इधर पॉजिटिव, इधर मिथाइल मिथाइल, इधर मिथाइल मिथाइल, ये हमारा टेम्पो है। देखो, इसकी खासियत क्या है, अगर इसके पास प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल मिले तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को प्रायोरिटी देता है, और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मतलब RCH2OH, अगर इसको टेम्पो लिखो पहले, टेम्पो विथ NaOCl डालोगे तो ये RCHO बनाता है। इसमें NaOCl जो है हमारा एज अ को ऑक्सीडेंट है। ठीक है, अगर इसमें NaOCl एक्सेस में डाल दोगे तो क्या होगा, टेम्पो NaOCl अगर एक्सेस में डालोगे तो हमारा ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, RCOOH। ठीक है, अगर हमारा इसमें टेम्पो में NaOCl2 डाल दोगे तो भी हमारा ये RCO2H कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये हो गया करेक्ट आंसर के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन, जो टेम्पो डालने पे क्या क्या हो रहा है। बस इसमें इतना चेंज है, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा और सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को झांकने भी नहीं जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके बात खत्म कर देगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा NaOCl 1.5 इक्विवेलेंट दिया गया है। अगर एक्सेस में होता तो क्या हो जाता, COOH बना देता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया टेम्पो का। अब देखते, इसका आंसर हो गया टेम्पो। अब देखते हैं इसमें हम लोग जो गलत ऑप्शन है, जैसे PCC कैसे गलत है, CrO3 कैसे गलत है। देखो, MCPBA नहीं लिखा है, ओके। देखो, वैसे भी ये तो नहीं होगा, MCPBA लिखा होना चाहिए वहां पे, बट ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट स्लाइड है, नहीं है। चलो इधर ही फिर से देख लेते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए हो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, हम सारा एक साथ मिटा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले पीसीसी के बारे में देखते हैं। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? इसको दे दो आर सी एच, RCH2OH दे दो। इसमें अगर पीसीसी डाल दोगे, ये भी हमारा एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है। और इसमें अगर सेकेंडरी अल्कोहल डालोगे तो क्या करेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल को हमारा कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे एल्डिहाइड तो हो गया, फिर यहाँ पे कीटोन होना चाहिए अगर पीसीसी यूज करे तो। इसलिए ये आंसर गलत है। पीसीसी के बारे में अगर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, इट इज नॉट मॉइस्चर सेंसिटिव। और ये भी एकदम कैटालिटिक अमाउंट में यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.1 इक्विवेलेंट। ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, बट बफर्ड विथ बफर्ड बाय NaOAC। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया पीसीसी का। ये एल्डिहाइड के साथ भी काम करता है और कीटोन के साथ भी काम करता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बना देगा। ठीक है। इसलिए पीसीसी यहाँ पे नहीं होगा। अब क्या बच गया हमारे पास? ये एक और रिएजेंट बच गया, ये भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट, मतलब CrO3। क्रोमियम बेस्ड होता है, उसको हम लोग जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। लाइक CrO3 + H2SO4 विथ हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन। ठीक है। ये क्या करता है? लाइक इसको अगर प्राइमरी अल्कोहल दोगे, जॉन्स रिएजेंट, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ना कि एल्डिहाइड। इसीलिए RCH2OH, ओके, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, लेकिन अगर इसके पास सेकेंडरी अल्कोहल दे दो, ये हमारा क्या करता है? कीटोन बनाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा जॉन्स रिएजेंट, ये आपको ध्यान रखने। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग टू इन रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। देखो, इसमें क्या दिया गया है कि बाइनेप दिया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिक एग्जिबिट बाय द कायरल रिएजेंट के। एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिक एग्जिबिट बाय द कायरल कैटलिस्ट। देखो, ये बेस्ट ऑप्शन है कायरल कैटलिस्ट। क्यों है ये कायरल कैटलिस्ट? क्योंकि हाइड्रोजिनेशंस कर रहा है ये, इसलिए इसको हम लोग कायरल कैटलिस्ट बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा और अच्छा भी होगा। और ऑफिशियल आंसर की में यही दिया गया है। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाइनेप और बाइनल के बारे में अभी हम समझा चुके हैं थोड़ी देर पहले, आप लोग बैक करके देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, predict the most efficient combination of reagent, metal based catalyst and chiral influence। देखो, ये क्या है? शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। ये भी इसी लेक्चर में हम कराए हैं, स्टार्टिंग में ही कराए हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। बिल्कुल सही आंसर। देखो, इसमें हुआ क्या है? कुछ ये डबल बॉन्ड है इधर, यहाँ पे, और हमको कहाँ जाना है? बीटा। मतलब देखो, अल्फा था हमारा डैश और बीटा था हमारा वेज, ये था। अब यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? हमारा वेज पे हो रहा है। ठीक है। वेज पे इपॉक्सीडेशन हो रहा है, इतना मान लो। ड्राइंग मेरा खराब है तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। अब देखो, इस टाइप का है और हमको वेज पे इपॉक्सीडेशन करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए था? -BE
टी माइनस बीईटी। आप लोग देख सकते हो फिर से। ठीक है, बैक करोगे तो आपको दिख जाएगा मैंने चार टेबल बनाए। एक टेबल बनाया था जिसमें एक ये रिंग रखा था, इसमें इधर था OH, फिर एक ये रिंग रखा था, इसमें इधर था OH, उसी तरह एक यहाँ बनाया था। इधर अल्फा, इधर प्लस डीईटी डाला था, इधर माइनस डीईटी डाला था। इधर अल्फा बन रहा था, बीटा बन रहा था, बीटा बन रहा था, अल्फा बन रहा था, बीटा बन रहा था, अल्फा बन रहा था, अल्फा बन रहा था, बीटा बन रहा था। ये आप लोग बैक करके देख लेना। बट अभी जस्ट आपको हम आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा माइनस बीईटी। और जो कॉमन है TiOIPR होल 4 एंड TbHp। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग बैक करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Alkenes, ये रहा alkenes one. On reaction with which of the following reagent in aqueous base give syndiol? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आ गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। ये क्या करता है हमारा सिन डाई हाइड्रोक्साइलेशन। ठीक है, मतलब OH ग्रुप हमारा सेम साइड लगाएगा यानी सिस पे लगाएगा। ठीक है, देखो OH हमारा सिस पे लगा है। देखो इस पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये हमारा सिस है, ये भी हमारा सिस है, तो ये भी हमारा सिस हुआ। ठीक है, तो सिस डायोल बनाया है, वैसे यहाँ पे लिख भी दिया है सिन डायोल, मतलब हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। 7 करोड़ का आंसर है ये। ठीक है, आप देख सकते हो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो गया या फिर शार्पलेस इपॉक्सीडेशन हो गया, कितना फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, इसलिए इस पे आप लोग एक बार अच्छे से फोकस करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके शायद प्रीवियस वीडियो में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का हम लोगों ने वो भी बनाया था, मैकेनिज्म भी ड्रॉ किया था। याद हो आप लोग को तो एक बार फिर से देख लो, इधर कुछ इस तरह से था। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इधर था ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाता था, ये ऐसे जाता था, ये ऐसे जाता था, ऑस्मेट एस्टर बनाता था इंटरमीडिएट, जो अभी नहीं बता रहे, प्रीवियस वीडियो में हम करवा चुके हैं, उससे प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुके हैं, 2 बार करवा चुके हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ ये रिएजेंट है, ये पहली बार पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दो। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके लिए 2 रिएक्शन आपको समझने होंगे। स्लाइड है क्या? हाँ है, फिर भी यहाँ देख लो। इसमें इसको हम लोग 2 रिएक्शन हम समझना पड़ेगा। सबसे पहले वुडवर्ड रिएक्शन या फिर वुडवर्ड रिएजेंट लिखो, और प्रीवोस्ट लिखो, प्रीवोस्ट रिएजेंट। चलो दूसरे पेज पे देखो, वुडवर्ड रिएजेंट और दूसरा होता है प्रीवोस्ट रिएजेंट। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये खत्म होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में वुडवर्ड रिएजेंट है या प्रीवोस्ट रिएजेंट है। देखो, वुडवर्ड रिएजेंट को वेट कंडीशन में होता है, और ये होता है हमारा एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, I2AgOAc ठीक है, इसमें होता है I2AgOAcCCl4H2O। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट कंडीशन। होता क्या है इसमें, एल्कीन डायोल्स बनाता है। कौन सा? सिन डायोल्स। इसमें क्या होता है, एल्कीन हमारा डायोल्स बनाता है, बट एंटी बनाता है। ठीक है, एंटी बनाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो लिख सकते हो, सपोज हमको कुछ ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर OH,
इधर OH, और ये कुछ इस तरह से है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दे इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा, सबसे पहले देखो सिन डायोल बना है, वेट कंडीशन वाला वुडवर्ड रिएजेंट हमारा यूज होगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो H2O तो नहीं दिया गया है, मतलब ये वेट नहीं है, ड्राई कंडीशन है, एनहाइड्रस कंडीशन है। एनहाइड्रस कंडीशन हमारा क्या था? एनहाइड्रस कंडीशन हमारा था ये I2AgOAc विथ CCl4। ये क्या था? हमारा प्रीवोस्ट था। ठीक है, इसमें क्या बनता था? ट्रांस डाइओल। ठीक है, और हम आपको एक एग्जांपल अभी बताए कुछ इस तरह का, यहाँ पे ये वाला, इसको अभी जाने देते हैं, बता चुके हैं। अब देखो इसमें हमको ट्रांस डाइओल बनाना है, ये रहा सिस हटा दो, ये रहा सिस हटा दो। अब ट्रांस डाइओल बना, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। अब हमको इसके थ्रू जाना है, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एंटी में हो गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अगर सपोज यहाँ पे ईटी होता और इधर डैश पे हमारा हाइड्रोजन होता, तो फिर ये नहीं, तो हमारा ये आंसर सही होता। सपोज इसको हम ईटी लिख देते हैं और इसको हम लोग हाइड्रोजन कर देते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपको क्या ध्यान रखने हैं? अगर प्रीवोस्ट रिएजेंट हो यानी एनहाइड्रस कंडीशन हो, एनहाइड्रस कंडीशन हो उसमें ट्रांस डायोल बनेगा। अगर वेट कंडीशन हो उसमें सिस डायोल बनेगा। ठीक है, ये हो गया। एक इसका एक और एग्जांपल है, वो भी लिख लो, क्या पता इस तरह का एग्जांपल पूछ सकता है। सपोज चेयर फॉर्म में दे दिया, कुछ इस तरह से लिखो। ठीक है, इसमें अगर दे दिया वेट कंडीशन I2AgOACACOH H2O, ठीक है, तब क्या होगा? सबसे पहले तो ये बना लो। अब देखो ऊपर चला जाएगा OH, इधर भी ऊपर चला जाएगा OH, क्योंकि सीन डायोल है। ये इस तरह से आएगा, ऐसा नहीं कि ये ऊपर दो मिथाइल लगा हुआ तो OH नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये वेज पे गया, किसकी वजह से? इसकी वजह से ये वेज पे गया। इसका मैकेनिज्म समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेज के डायरेक्शन में ही क्यों गया। ठीक है, तो ये एक हो गया वेट कंडीशन का एग्जांपल। ठीक है, और ये प्रीवोस्ट हमारा ड्राई कंडीशन का एग्जांपल। और ड्राई कंडीशन का एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में ही है, इसलिए इसको अभी जाने देते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बोल रहा है मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। देखो ये PYQ है, रिपीटेड। ये कब पूछा गया था? 2019 में। मैं करवाया हूँ, आप चेक कर लेना 2019 वाले में ये क्वेश्चन आया है। 2019 वाले में कैसा क्वेश्चन था वो एक बार देख लो, ये क्वेश्चन हमको याद ही है। ठीक है, कुछ इस तरह से था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, इसमें पूछा गया था कौन सा रिएजेंट आएगा, ये 2019 का क्वेश्चन है। और अब क्या पूछा गया, देख लो कितना डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या बताए थे? इसमें LiAlH4 या फिर NaBH4CeCl3, यानी क्रैम चिलेशन वाला, क्रैम चिलेशन वाला, या फिर ये दोनों तो नहीं होगा। दूसरी बात, ओल्फ क्रिश्नर भी नहीं होगा रिएजेंट। ये है ना ओल्फ क्रिश्नर, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर इस पे ओल्फ क्रिश्नन डालोगे ना तो कुछ ये बना देगा,
इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये तो नहीं होगा, इसको तो डायरेक्ट यहीं से काट दो। ये हमारा क्रैम चिलेशन है, क्रैम चिलेशन है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। LiAlH4, ये तो सबका बाप है, ये भी नहीं होगा। ये कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देगा, ये क्रैंचुलेशन भी कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हमारा एक बच गया, ये कौन सा था, बर्थ रिडक्शन टाइप का था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो इस डबल बॉन्ड को हटा के हटा देगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कीटोन को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। ठीक है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। ओल्फ क्रिस्टनर, इसमें डायरेक्ट अगर कीटोन इसको मिलता है तो ये क्या करता है, कीटोन को हटा के 2H ऐड कर देता है, बोलता है जय श्री राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इनहेंसिव सेलेक्टिव रिएक्शन एंड गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। देखो, इसमें बोल रहा है ये इनहेंसिव सेलेक्टिव रिएक्शन है और करेक्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कायरल रिएजेंट। देखो, इसका रीजन क्या है, इधर ये कायरल प्रोडक्ट बना है तो कायरल रिएजेंट की वजह से बना होगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कायरल रिएजेंट इन्फ्लुएंस्ड प्रोसेस, हमको ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कायरल ऑक्सिलरी, हटा दो। कायरल कैटलिस्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इट इज एन काइनेटिक रिजोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, प्रिडिक्ट द मेजर स्टीरियो आइसोमर फॉर्म इन द फॉलोइंग। ये कुछ इस तरह का अल्कोहल है और क्या क्या दिया गया हमारे पास, PbHP, देखो -DET दे दिया। -DET मतलब शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन कितनी बार बता चुके हैं, इसलिए इस बार हम आपको नहीं बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर आप हमको कमेंट में बताना, कमेंट में बताना। और ऐसा नहीं कि आंसर की देख के बताना, आप लोग खुद से सॉल्व करके बताना। चीटिंग करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप अपना देख लेना फिर। बट आप खुद से सॉल्व करके बताना। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो वो भी आप हमको मैसेज करना, जो सर एक वीडियो बना दीजिए सिर्फ और सिर्फ शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के लिए। क्योंकि शार्पलेस इपॉक्सीडेशन इतनी बार आ रहा है तो उसको हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग को फिर से उसका स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर देना, और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि इतनी बार बता चुके हैं इसलिए इस बार इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कंप्लीट हो गया 2024 तक का क्वेश्चन। आज के वीडियो में ओके 17 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं कब, नेम रिएक्शन में। नेम रिएक्शन जल्दी खत्म कर देंगे, ये भी नेम रिएक्शन ज्यादा नहीं जाएगा। नेम रिएक्शन में क्वेश्चन कम है, बट ऑप्शन में जो जो नेम रिएक्शन है हम चाहेंगे जो उसको भी एक्सप्लेन करें, क्या पता ऑप्शन वाला अगले बार आपका क्वेश्चन बन जाए। इसलिए जो जो ऑप्शन में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और जो क्वेश्चन में तो उसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से आप लोग देख सकते हैं। 2013 से लेके 2024 तक के जो 10 साल के क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप लोग 10 साल का नहीं देख सकते, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप लोग 2018 से 2024 तक का क्वेश्चन तो जरूर देखना। क्योंकि 2018 से 2024 तक का जो पैटर्न चेंज हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, ये 2018 से चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 रहता है केमिकल साइंस में। और 2018 से क्या था, पेपर 2 भी था और पेपर 3 भी था। ठीक है, तो 2018 से पहले का अगर आपको देखने का मन हो तो देख लो, वरना 2018 से 2024 तक का आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आप लोग 2013 से 2024 तक का देखोगे तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा 2013 से 2024 तक का देखो। बट अगर टाइम नहीं है तो 2018 से 2024 तक का तो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आज के लिए यहीं पे अब खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।